अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ी वज़ीर व सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने रियासत हुकूमत से मुतालबा किया है कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में हुई बदउनवानियों की CBI तहक़ीक़ात के लिए मरकज़ को मकतूब रवाना करे। रियासती वज़ीर इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक़ BRS हुकूमत पर गरीब अवाम के मसाइल को अक्सर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते तनक़ीद का निशाना बनाया। BRS पार्टी की जानिब से लोकसभा के हल्क़ेवारी सतह पर तैयारियों के ज़िम्मन में कल से मीटिंग्स मुनाक़िद की जाएंगी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ खुसूसी मीटिंग मुनाक़िद की जा रही है, जिसमें हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुए भारत या न्याय संहिता बिल के बाद हिट एंड रन केसेस में बनाए गए नए क़वायद से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ एक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। हुकूमत ने मीडिया में आने वाले इत्तलात की तरदीद की, जिसमें बताया गया है कि साबिक़ा हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट, मेट्रो और फार्मासिटी, जिसका संग बुनियाद साबिक़ा BRS हुकूमत ने रखा था, को मौजूदा हुकूमत ने मनसूख़ करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला ने बताया कि मेट्रो रेल रूट अवामी मफाद को सामने रखते हुए तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी बस स्टेशन से शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेलवे लाइन पर पुराने शहर से गुजरते हुए शुरू की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सदर रियासती BJP किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में हुई बदउनवानियों के CBI तहक़ीक़ात के लिए मरकज़ को मकतूब रवाना करे। हैदराबाद में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तो बदउनवानियों के मसले पर मुसलसिल आवाज़ उठाती रही, लेकिन जब से इक़्तिदार में आई है इस मसले पर अब तक कोई इब्तदाई कार्रवाई भी नहीं की है। इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ताल्लुक़ से नरम गोशा रखती है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला के ताल्लुक़ात पर शक व शुबहत का इजहार किया। उन्होंने याद दहानी कराई कि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से कबल तमाम बदउनवानियों स्काम्स की तहक़ीक़ात कराने का वादा किया था और BRS हुकूमत के दौर के प्रोजेक्ट की भी तहक़ीक़ात कराने की बात कही थी। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मामले का भी इस मौके पर तज़किरा किया। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अपने किए गए वादों को शिफाफियत के साथ पूरा करे और इन तमाम स्काम्स की CBI के ज़रिए जाँच कराए। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ खुसूसी मीटिंग मुनाक़िद की जा रही है, जिसमें हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुए भारत या न्याय संहिता बिल के बाद हिट एंड रन केसेस में बनाए गए नए क़वायद से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग की सदारत नई दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय कुमार भला करेंगे। वाज़ेह है कि ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटर्स ने गुज़िश्ता कल से हिट एंड रन केस में 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल जेल के कानून की मुखालिफत करते हुए 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हिट एंड रन केसेस में अगर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसी सूरत में सख्त तरीन सज़ाएँ तजवीज़ की गई। दूसरी तरफ ट्रक्स और हुकूमत के दरमियान खिदमात की बहाली को लेकर भी बातचीत की जा रही है। इसी दौरान हैदराबाद व सिकंदराबाद में तमाम पेट्रोल पंप पर भारी इज़्दिहाम देखा जा रहा है और ट्रक्स की हड़ताल के पेश नज़र मोटरसाइकिल्स, ऑटो और 4 व्हीलर्स की पेट्रोल पंप पर तवील कतारें लगी हुई है, जिसकी वजह से तमाम बड़ी शहरों पर भी ट्रैफिक जाम देखा गया। BRS पार्टी की जानिब से लोकसभा के हल्क़ेवारी सतह पर तैयारियों के ज़िम्मन में कल से मीटिंग मुनाक़िद की जाएगी। BRS के सदर के चंद्रशेखर राव, BRS के कारगुज़ार सदर के तारक रामाराव, सेक्रेटरी जनरल के केशव राव और दीगर कायदीन कल हैदराबाद के तेलंगाना भवन में तैयारियों से मुताल्लिक़ मीटिंग्स मुनाक़िद करेंगे। इस मीटिंग में आने वाले लोकसभा इंतख़ाबात के ज़िम्मन में हुकूमत अमली तैयार करने पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। मीटिंग में तमाम कायदीन की जानिब से पेश किए जाने वाले मशवरों को पेश नज़र रखते हुए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतख़ाबात में जिन असम्बली हल्क़ाजात से मामूली फ़र्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वहाँ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग के बाद आने वाली इंतख़ाबी मुहिम के लिए सरगर्मियाँ तेज़ कर दी जाएंगी। साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी, साबिक़ वज़ीरा हरीश राव, कड्डम श्रीहरि, पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी के अलावा दीगर बड़े कायदीन भी शिरकत करेंगे। पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है कि मीटिंग्स 2 मरहले में मुनाक़िद किए जाएंगी। पहले मरहले में 3 जनवरी था 12 जनवरी, जबकि दूसरा मरहला संक्रांति त्यौहार के 3 दिन के बाद 16 जनवरी से दोबारा शुरू होगा।
रियासती वज़ीर इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक बिहार हुकूमत पर गरीब आवाम के मसाइल को अक्सर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो आवाम के लिए 16 घंटे काम कर रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम देही मंडल के मंगलागुड़म में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के दौरे हुकूमत में रियासत को शदीद माली नुकसानात का सामना करना पड़ा और साबिक हुकूमत ने 6,71,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। साबिक वज़ीर आला ने कर्ज हासिल करते हुए सिर्फ इमारतें तामीर की। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार में आने के फौरी बाद पहले इजलास में 6 ज़मानतें मंजूर की जा चुकी हैं। ये चीज़ हुकूमत की नेक नीयती को ज़ाहिर करती है। कांग्रेस ने हम बनने के फौरी बाद RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की। इसके अलावा आरोग्यश्री की कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में तबलीगी जमात के इज्तिमा के मौके पर फंड जारी किए जाने के मसले को लेकर शिकायत तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि अदालत हुकूमत को हिदायत दे कि वह इस GO पर रोक लगाए जिसमें इज्तिमा की बुनियादी सहूलियत के लिए 2.5 करोड़ रुपये जारी करने का हुक्म दिया गया। वाज़ेह रहे कि इज्तिमा की 6 से 8 तारीख तक तबलीगी जमात की जानिब से परगी मंडल विकाराबाद ज़िले में बड़ा इज्तिमा मुनाकिद होने जा रहा है। इस ज़िमन में इंतजामात के लिए चीफ सेक्रेटरी ने रियासती वक्फ बोर्ड के CEO को विकाराबाद ज़िले कलेक्टर के लिए फ़ंड जारी करने का हुक्म जारी किया ताकि इंतजामात किए जा सके। शहर नलगुंडे के बल्दी वार्ड नंबर 23 में प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बल्दी कमिश्नर मिस्टर वेंकटेश्वरलू, मिस्टर प्रवीण कुमार AE, मकामी काउंसलर जनाब महबूब अली इम्तियाज़, वार्ड ऑफिसर मिस्टर अमजद के अलावा मकामी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन फयाज कंट्रैक्टर, हफीज़ नईम, मानिक्यम, अयूब खान, साबिर बशीर, परवेज़ समीर व दीगर ने बल्दिया की जानिब से लगाए गए काउंटर पर शिरकत की और इस सिलसिले में अवाम की रहनुमाई की। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर व दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन मकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम के साथ बहादुरपुरा प्रजा पालना दरख्वास्त मराकज़ का मुआयना किया। दूध बौली डिवीज़न में अवामी इंतजामिया प्रजा पालना मरकज़ का दौरा करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स पर दरख्वास्त फार्म मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। ब्रोकर से दरख्वास्त फार्म न खरीदे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया वो तमाम लोग जो अहल हैं वो लोग इन ज़मानतों के लिए दरख्वास्त दें और इनसे फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रोकर फार्म फ़रोख्त करें तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज के दौरे में जनाब और मुझे के तमाम आज के दौरे में मौजूद हैं। पूरी छुट्टी के बाद आज सिकंदर से दोबारा आगाज किया गया है। यहाँ पर अवाम अपने काम को भरवाने के लिए और काम को हासिल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी रहनुमाई के लिए मिनिस्टर जहाज के हेल्थ सेंटर को कायम किया गया है। वहाँ पर फॉर्म हासिल करने के बाद उनके बैलेंस को भरा जा रहा है और उसके बाद मुखालिफ ऑफिसर को सबमिट कर सीट को हासिल की जा रही है। तो मैं आवाम से ये ख्वाहिश करूँगा कि मिनिस्टर जहाज में हर वक्त आवाम के बीच में रहकर आवाम के मसाइल हल करती है और हुकूमत की जानिब से जो भी स्कीमात आते हैं वो आवाम तक पहुँचाने के लिए मिनिस्टर जहाज में कोई कसरबाजी नहीं रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इब्तदाई के सभी दिन रात मेहनत करके बगैर किसी मुआवजे के बगैर किसी मफाद के अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बीच में रहकर आवाम के मसाइल को आवाम की नसीब को दूर कर रहे हैं। तो मैं आवाम के लिए ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग सेवा सेंटर से ना जाएँ बल्कि हमारे जो हेल्थ सेंटर जो कायम किया गया वहाँ पर आकर आप फॉर्म हासिल कीजिए। उसमें काम दिया जा रहा है और आपकी पूरी रहनुमाई के लिए बगैर किसी एक रुपया किए बगैर आपके काम को किया जाएगा। मैं के ऊपर तमाम बहादुरपुरे के जो बेनिफिशियर्स हैं उनका तमाम का मैं मेरे पास से ज़्यादा करता हूँ जो लोग अपने साहब अक्सर ऐसा देखा जा रहा है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो अदर एरिया के उधर के आके यहाँ पर भी सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पर की सर्विस इतनी बेहतरीन रही। यहाँ के MIM के कारकुन रहो चाहे कॉपरेटर रहो लंच से लेके पानी से लेके हर चीज़ का इंतज़ाम हो रहा। तो ये जो अदर एरिया की पब्लिक जो आ रही है यहाँ पर डालने के लिए यहाँ सहूलत बहुत ज़्यादा अच्छी है जो है दूसरे अदर्स पे नहीं रहने की वजह से। तो ये जो फॉर्म जा रहे हैं ये भी एक्सेप्ट करा जा रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहादुरपुरे के सालार मिनरल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर सेंटर्स को भी बढ़ाया गया है। यहाँ पर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हमारे कारपोरेटर साहब हमारी आवाम के लिए पीने का पानी और जो बिस्किट पैकेट आवाम को जो भी
सहूलत जो है ना यहाँ पर दे रहे हैं। और किसी अगर किसी को हेल्थ चेकअप भी कराना है तो यहाँ पर हेल्थ का भी सेंटर कायम किया गया है, वो भी अपना हेल्थ को यहाँ पर चेकअप करवा सकते हैं। इसके लिए पूरी रहनुमाई हमारे दूध बड़ी कॉर्पोरेट के साथ यहाँ पर रहकर कर रहे हैं। शुक्रिया। वाई शर्मिला रेड्डी की मीटिंग पार्टी दफ्तर में अहम कायदीन के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कांग्रेस में YSRTP के इंतजाम पर कायदीन के साथ अहम बातचीत की। पार्टी इंतजाम का अमल आखिरी मरहले में पहुंच गया है। पार्टी कायदीन के साथ कल दिल्ली जाने का फैसला किया। पार्टी के इंतजाम और मुस्तकबिल की सरगर्मियों के बारे में कल दिल्ली से एक अहम ऐलान किया जाएगा। चन्नानगुट्टा हशमाबाद भारत पेट्रोल पंप पर कतारों में खड़ी आवाम। पेट्रोल पंप बंद की इत्तला ने आवाम में बेचैनी पैदा कर दी, इसलिए शहर में हर पेट्रोल पंप पर भीड़ नजर आ रही है। 5 लीटर डला ले तो इसमें लाओ मेरे को ना 5 लीटर दामत बराबर है पेट्रोल 1 लीटर होना बोले ना तुम का बैठा का मार ना टाइम में बैठा जाएगा। ले लेके चलो गांधी भवन में सुनीता राव महिला कांग्रेस सदर ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत खवातीन के लिए नेमत बताया। बहुत सी खवातीन इस स्कीम का इस्तेमाल कर रही है। तलबा, छोटे ताजिरों और खवातीन के बहुत मुफीद है। आइए BRS की साजिशी सियासत का जायजा लें। ऑटो ड्राइवरों को इस खौफ से उकसाया जा रहा है क्योंकि खवातीन BRS से दूर हो रही है। BRS के दौर हुकूमत में वज़रा और लीडरों ने अवाम की परवाह नहीं की। अब अगर कांग्रेस अवाम के करीब है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अगले पार्लिमानी इंतखाबात में भी खवातीन कांग्रेस को मुकम्मल तायद फराहम करेंगी। हम 100 दिनों में 6 ज़मानतों पर अमल दरामद करेंगे। हम RTC बसों में भी सफ़र करते हैं और खवातीन मुसाफिरों की राय हासिल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा तो मैं यही पूछने रहा देखो महालक्ष्मी ఇప్పుడు మీరు ఎక్కినారు కదా దీంతో ఏమైనా ఎవరైనా కొట్టుకుంటున్నారు చేస్తున్నారు నీకేనా అందుకే మేము అడగడానికి బస్సులో కాదు కదా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారండి। ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మహిళలందరూ కూడా క్షేమంగా కూర్చొని దిగుతున్నారు। ఒక రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా ఈరోజు మేము ఈ బస్సు ఎక్కాము, కానీ ఎక్కడ కూడా కొట్టుకోవడం అంటూ అట్లాంటివి ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు। మీరు చూసినట్టయితే ఇది తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న BRS పార్టీకి బుద్ధి చెప్తామని అంటున్నాము। ఎక్కడ ఎవరు కొట్టుకోవట్లేదు, కాకపోతే ఊర్లలో వెళ్ళే బస్సులు మాత్రం రద్దీగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం సమన్వయం పాటించి చెల్లెళ్ళందరూ కూడా మంచిగా ఎక్కాలని చెప్పి కోరుతున్నాము। చాలా బస్సెస్ ఇంకా రాబోయే కాలంలో బస్సులన్నీ కూడా చాలా తెద్దామనుకుంటున్నాం। సో మీ అందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఒకటే, సో నేను అందుకే మీకు చెప్పింది ఏంటంటే బస్ ప్రయాణమే కాకుండా మహాలక్ష్మి స్కీమ్లో 500 గ్యాసే కాకుండా 2500తో పాటు మేమైతే ఏదైతే స్కీమ్స్ ఇస్తున్నామో మీకోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం పేద ప్రజల కోసం వస్తున్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా గమనించాలి। ఇక్కడ ఎట్లాంటి కొట్లాట కానీ గొడవలు కానీ ఏమీ లేవు కాబట్టి మీరు ఆలోచించి మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దని చెప్పేసి అని ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। బాగున్నారా? మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద బాగా 0 పైసలతో పోతున్నాయి, వాళ్ళ డబ్బులు ఇస్తున్నారు। కాంగ్రెస్ తెచ్చిన ఈ పథకం బాగుందా? మిమ్మల్ని అడగడానికే వచ్చినాం। మేము ఆవాస్
मुख्यमंत्री साहब ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि और बसों को लागू करेंगे। क्यों बोले तो बस नहीं कम नहीं हो रहा बोल के। अब ये हटा के एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या था हमारे सामने आए, ये बीआरएस पार्टी वाले नेगेटिव प्रमोशन जो कर रहे केटीआर साहब, उसका अगर बंद कर दिए तो अच्छा है। आने वाले कल में आपको ये वोट नहीं, अभी एमपी इलेक्शंस में आप हारने वाले हैं, इतना तो हम बता सकते। क्यों बोले तो आम जनता को, आम आवाम को और गरीब लोगों को हम उनके खिदमत में ये 6 गारंटीज लाए हुए हैं सोनिया गांधी जी ने। ये बड़े पैमाने पे चल रहे, जो स्कूल के बच्चे होने दो, स्टूडेंट्स होने दो, अनएम्प्लॉयड यूथ होने दो, छोटा छोटा काम करने वाले जो फ्रूट वेंडर्स है, वैसे लेडीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अगर जाने के लिए हम फ्री ये सुविधा हम लोग उनके लिए रखे तो आप लोग 9.5 साल कुछ नहीं कर सके महिलाओं के लिए। आज हम महिलाओं के लिए इतने बड़े पैमाने पे ये बस का ट्रैवल फ्री होने दो, आरोग्यश्री होने दो। आप ऑटो रिक्शा वालों को भटकारे, ऑटो रिक्शा वालों का भी अच्छे तरीके से ही चल रहा है। ये गलत नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा चला रहे ना केटीआर साहब, उसको बंद करें तो बहुत अच्छा है। और सीएम साहब उनके सोचते हुए ओला, उबर, ऑटो रिक्शा वालों का 12,000 रुपये हर साल, 12,000 रुपये, उसके साथ में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी उन लोगों देने के वायदा किया है। ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑटो रिक्शा भाइयों से गुजारिश करते कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट में मत जाइए। 6 गारंटीज़ जो है 100 दिन के अंदर हम जो पूरे करते, उसका आप हर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ये देने का जो बड़ा निर्णय सीएम साहब ने, रेवंत रेड्डी साहब ने जो लिया, उनका इस्तकबाल करिए। और आपको यही बात कर रहे कि हम आपको ये स्कीम्स कैसे पहुंचाना, गरीब से गरीब तक हम पहुंचाने के जिम्मेदारी लेते हुए हम ये स्कीम्स आशा वर्कर्स के थ्रू आपके घर घर पहुंच रहे। फॉर्म्स भी थोड़ा दिक्कत होती थोड़े दिन के लिए, मगर आने वाले कल में बहुत सारे बसेस भी इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। ये स्कीम सही भी देखे गए तो गरीब लोगों को नहीं आ रही थी ये स्कीम, ये गरीब लोगों का आवाम को पहुंचना बोल के वेरिफिकेशन भी कर रहे। इसके साथ में आधार कार्ड का लिंक क्यों कर रहे। आज के ज़माने में आप देखें तो मैंने फॉर एग्जांपल बोले थे कि 600 एकड़ जब मल्ला रेड्डी साहब को ये रैतु भरोसा का स्कीम जा रहा था, वैसे लोगों को नहीं देना। हम लोग जो गरीब आवाम है, जो खेती बाड़ी करती है, उन लोगों को अगर ये स्कीम पहुंच गए तो गरीब से गरीब लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम ले रखे। और रेवंत रेड्डी जी लेके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये देख रहे कि आने वाले कल में कैसे हम जनता को कुछ कर सकते और ये फ्री गारंटी स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना बोल के हम लोग सोच रहे। अब गलत रवैया, बीआरएस 9.5 साल थे, 9.5 साल किसी गरीब को एक बोले तो एक स्कीम नहीं, और महिला का सुरक्षा तो हवा को छोड़ दिए थे। आज आप बेहतरीन ये स्कीम्स आगे लेके जाना बोले तो आप भी आगे आ जाइए, शामिल हो जाइए। वो बीआरएस को दे रहे, बीजेपी को दे रहे, एमआईएम को दे रहे, सबको दे रहे। हम ये नहीं खाली कांग्रेस का पार्टी का वर्कर्स को दे रहे बोल के नहीं बोल रहे। जैसे आपके पास बोल रहे थे दानम नागेंद्र जी ने बताया था कि ये जो बीआरएस पार्टी को काम करते उनको ही मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत में हर एक गरीब को, हर एक पार्टी से जो भी होंगे उन लोगों का जो हकदार है उन लोगों को ये स्कीम मिलेंगे इंशाल्लाह। और आइए हमारे साथ में बस ट्रैवल में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। टास्क फोर्स की साउथ ईस्ट जोन की टीम ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर फिसलबंडा चौराहे पर एक बैलूनो गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें 3.5 किलो गांजा बरामद करते हुए 4 अफराद को किया गिरफ्तार। साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम कंचनबाग पुलिस के साथ एक इत्तला पर फिसलबंडा चौराहे पर एक ब्लू कलर बैलूनो कार को रोककर तलाशी ली और 3.5 किलो गांजा बरामद करते हुए शेख अब्दुल्ला फैसल, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद आमिर, हुस्ना फातिमा को गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना कर दिया। ये बात याद रहे कि एक दिन कबल एक आयशा नामी लड़की और 4 ग्राहक को गिरफ्तार करते हुए 8 ग्राम ड्रग्स MDMA बरामद किया था। ये बात बड़ी अफसोस की है कि आज भी गांजा फरोख्त करने वालों के साथ एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नशे के कारोबार में मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं। तेलंगाना न्यूज़ टुडे 5 साल से नो टू ड्रग्स मुहिम चला रहा है और कमिश्नर ऑफ पुलिस से दरख्वास्त करता है कि साउथ जोन भी ड्रग्स और गांजा बहुत फैल चुका है, इस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पूरा कंचनबाग पुलिस एंड टास्क फोर्स ऑफिसर्स पूरा जॉइंट ऑपरेशन में वो मटेरियल सीज करे, वो आके जरूर पकड़ कर सकते। सर ये लोगों के साबिका में भी कुछ केसेस है?
पहले ऑन 1 जनवरी कंचनबाग पीएस लिमिट्स में एक गांजा केस रिपोर्ट हुआ। 4 आदमी एक व्हीकल में बोलोनो व्हीकल में पास कर रहे वो पकड़े। टास्क फोर्स एंड कंचनबाग पुलिस स्टॉप्ड द व्हीकल एंड 4 आदमी की पकड़े। इसमें एक कार में 15 पैकेट्स गांजा पकड़े। वो 4 आदमी नेमली शेख अब्दुल फैसल, मोहम्मद समी, मोहम्मद अमीर, अस्मा फातिमा, एक लेडी फातिमा, वो अरक आंध्रा से इधर लाया। सो मैलादेवलपल्ली ऑन द वे उनको जाने के इधर पकड़े। वो पूरा सीज करे मटेरियल। ऑन इंक्वायरी 4 आदमी डिस्क्लोज करे वो उड़ीसा से वो ट्रांसपोर्ट करे वो परचेज करने के इधर। वो 4 आदमी की कंचनबाग पुलिस एक केस रजिस्टर करे। सो इनसे 31 kg गांजा, 1 ब्लू कलर बेलूनो, सेल फोन, टोटल 3,10,000 का वर्थ सीज करे। वो मटेरियल पूरा 15 पैकेट्स में सीज करे। इनको आज कोर्ट पे प्रोड्यूस करेंगे। सो मेन अक्यूज्ड उड़ीसा में है इन्हों वो इन्हों सेल करे उधर। इनको पकड़ने के टीम्स फॉर्म करे। इनके ऊपर भी बाद में ये केस पीडी एक्ट में लगा देंगे। सो जनरल पब्लिक का अपील करे कोई इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें। वो एक्टिविटीज़ में कुछ है तो भी पुलिस को इन्फॉर्म देना। दैट इज पुलिस अपील। सो पूरा कंचनबाग पुलिस एंड टास्क फोर्स ऑफिसर्स पूरा जॉइंट ऑपरेशन में वो मटेरियल सीज करे वो अक्यूज्ड को पकड़ दिया। दैट्स ऑल। पहले कुछ भी नहीं केसेस नहीं है। वो कमर्शियल वैल्यू ऐसा 20 केसेस ऊपर है ना इनके पास वो डाल सकते हैं वो भी। कहाँ से करें? वो पिसल बंडा के व्हीकल चेकिंग में वो पकड़ दिए। वो ऑन इंक्वायरी में वो उड़ीसा से आ रहे थे, अरक आंध्रा से आया है वो। उर्दू डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नए साल का प्रोग्राम और सदर एसोसिएशन जनाब मोहम्मद तमीज़ुद्दीन अहमद की सालगिरह उर्दू घर मुग़ल प्रेम में मुनक़िद हुई। तमीज़ुद्दीन अहमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि आज से 25 साल कबल उर्दू डेवलपमेंट का क़याम अमल में आया था। इस तंजीम के तहत हर माह प्रोग्राम चल रहे हैं। दूसरी न्यूज़ बज़्म तालिब रज़ाक़ी के ज़ेर एहतमाम 48वीं सालाना फातिहा ख़बरस्तान तेगा नस्ल शेख फैज़ कमान याकूत प्रेम में मुनक़िद हुई। मौलाना मोहम्मद फसीहुद्दीन निज़ामी, मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, मौलाना इम्तियाज़ुद्दीन निज़ामी, जनाब अहमद ख़ासमी, डॉक्टर नाक़द रज़ाक़ी, जमील रज़ाक़ी, तशकील अनवर रज़ाक़ी, फरजंद तालिब रज़ाक़ी ने शिरकत की। हाफिज़ नहाल अहमद ने दुआए मग़फ़िरत की। बाद अज़ान नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ जिसमें सनाउल्लाह वस्फ़ी, मोहम्मद अली जावेद, जहांगीर ख़यास, सोहेल अज़ीम, फ़ैयाज़ अहमद ख़ान ने कलाम सुनाया। अहमद ख़ासमी ने निगरानी की। छोड़ के फिर तक इसमें कोई ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जिंदगी के तमाम लोग काम कर रहे हैं अंग्रेजी हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना और इमाम की तनख्वाह भी अंग्रेजी महीने के हिसाब से देते हैं। तो मसला क्या है, इस पर अभी क्या जरूरत है आपको बहुत बदल क्या बोलते एक अपना बताना क्या लगे मैं कहने लूँगा बाकी तो किसका है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर हमारे नए आए जो मेहमान आए हैं उनका मैं मशहूर हूँ। इसके बाद हमारे शफी साहब हमेशा हमारा ताउन करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे दोस्त नए आए उनका भी, हमारे पुराने रफ़ी मदर साहब और हमारे आरिंदर शेख रफ़ी के सेक्रेटरी ऑलराउंडर जनाब नसीब साहब का भी मैं मशहूर हूँ। हमारे प्रोग्राम में बराबर का ताउन करते हैं। बख्श दो
बड़े हैं, हम यहाँ छोटे बड़े हैं। या रब्बी सारी दुनिया में मुसलमानों को सुरखी अता फरमाए। या रब्बी सारी दुनिया में मुसलमानों को बारदस्ती अता फरमाए। जो भी मुसलमानों के दुश्मन हैं उनको नीच को नाबूद फरमाए। या रब्बी आप फलस्तीनों की हिफाजत फरमाइए, उनकी मदद फरमाइए, इसराइल का नाम निशान हटा फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। नया साल मनाने के साथ इख्तलाफ करना और ये बोलना है अंग्रेज़ों का आज नहीं करना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम तो ज़िंदगी के कारोबार कर रहे हैं, उसमें 90% लोग कर रहे हैं, उसी के हिसाब से कर रहे हैं कि नया साल मनाने में क्या तकलीफ है। नया साल मनाइए, खुशियाँ मनाइए। यहाँ पे ईदगाह है, नाच गाना गैर मजहबी सुल्तान भाई सीधे साधे तौर पर मनाइए। खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं। नाच गाना वो जो है ये मत करिए, खुशी चीज़ें मत करिए, बेजती मत करिए। सीधे साधे खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। साल प्रति जो हम इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें और पूरे जो कारोबार करते हैं साल भर, उसका आगाज़ हम नए साल तुम जियो हज़ारों साल है हमारी यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू तमीज़ुद्दीन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू तमीज़ुद्दीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हज़ारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तुम्हें। रिपोर्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज़ 90% अंग्रेजों की इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों की बेटी को जिक्र से मिलता है हर एक दिल को सुरूर। आपका कोई भी सानी है ना साया है हुजूर। हर जगह धूम फकत आपकी सरकार की है। आपके बुए पसीना से महक है, सारी तारीफ फकत आपके किरदार की रोशनी में। किसी के दिल में जब इश्क़ नबी बेदार हो जाए, सुभान अल्लाह से जिंदगी सरशार हो जाए। नबी की नात गोई बाई से रहमत व बरकत है। नबी की नात गोई बाई से रहमत व बरकत है। अनाड़ी भी अगर पढ़ ले तो वो फनकार हो जाए। और एक नाती शरीफ के विषय जो है ये जनाब हज़रत तालिब रज़ाक़ी साहब मरहूम की 48वीं बरसी के मौके पर हम यहाँ सब जमा हुए हैं और हम उनकी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और उनके फर्जंदान जो मुसलसल हर साल बड़े ही एहतमाम के साथ ये सालाना बरसी मनाते हैं, उनके फर्जंदान भी हमारी नज़र में हम सब की नज़र में काबिल तहसीन है, काबिल सताइश हैं। और तालिब रज़ाक़ी मरहूम साहब की बारे में कुछ कहना, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ सुना जा चुका है। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि वैसा है, उनके बारे में मैं कुछ कहूँ ऐसा है कि उजाले में चिराग जलाने के बराबर है। जनाब तालिब रज़ाक़ी मरहूम साहब की बहुत दूर दूर तक शोहरत है। जब मैं मद्रास गया तो वहाँ पे जब मुशायरा पढ़ रहा था तो वहाँ यूपी के भी कुछ शोरा आए हुए थे बुज़ुर्ग, और उन्होंने मेरे से सबसे पहले मुलाकात होने पर ये दरियाफ़्त किए कि भाई तालिब रज़ाक़ी साहब के फ़र्जंदान से मुलाकात होती है क्या तुम्हारी? और मैं बोला हाँ होती है। और वो लोग बाकायदा मुशायरों का, नातिया महफ़िलों का वहाँ पे जो है एहतमाम करते हैं। और ये बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात है कि उनके दोनों फ़र्जंदान जनाब नाखिद रज़ाक़ी साहब, जनाब तशकील अनवर रज़ाक़ी साहब पाबंदी से महफ़िलों का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं उनकी दिल की अथाह गहराइयों से इन दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं फयाज़ अहमद खान को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस चैनल से ये वाबस्ता है एज ए रिपोर्टर के हिस्से से,
मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल हज़रत तालिब रज़ाक़ी की पैदाइश हैदराबाद में 1 जुलाई 1921 को हुई और वफ़ात 31 दिसंबर 1975 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। और वो अपने दौर के उनसे जो सीनियर शोरा थे, जैसा ये मिठी दक्कन की ऐसी है, सिराज से सफ़ी तक यहाँ पर शोरा, बहुत शोरा आए हैं। अब मैं आपको चंद नाम लूँगा। अल्लामा नजम अफंदी साहब, हमारे वालिद मोहतरम के सीनियर शोरा का आपको ज़िक्र कर रहा हूँ। अल्लामा हैरत बदानवी साहब, फ़ानी बदायूनी साहब, सफ़ी औरंगाबादी साहब, अमजद हैदराबादी साहब, ये सीनियर शोरा में शुमार होता है। तालिब रज़ाक़ी